5 राज्यों के चुनावी नतीजे ने कांग्रेस नेताओं की नींद उड़ा दी है और बिहार में अब इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस का सरदार बनाया जाए। देश के 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ था, जहां हार कांग्रेस की हुई है। तो अब सवाल उठ रहे हैं कि लिटमस टेस्ट में तो कांग्रेस हार गई, जब फाइनल मुकाबला 2024 में इंडिया वर्सेस एनडीए के बीच होगा तब नतीजा क्या होगा। और यह दावा बीजेपी के लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमने एमपी में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को धूल चटाया है, हम 2024 के नतीजों में ऐसे ही विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए को धूल चटा देंगे। लेकिन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के नेता कह रहे हैं कि जिन राज्यों में कांग्रेस हारी है वहां इंडिया की हार नहीं हुई है, वहां हार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की हुई है, क्योंकि कांग्रेस अकेला चुनाव लड़ रही थी। और आपको यह मालूम है कि कांग्रेस ने ना तो आपको साथ में रखा, ना ही सपा को कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा। भले ही 2 राज्यों में कांग्रेस की जहां सत्ता थी वहां से बीजेपी ने उनके हाथों से सत्ता छीन ली हो, लेकिन तेलंगाना जीत के बाद भी कांग्रेस के नेता रणनीति बना रहे हैं। बात बिहार की हम कर रहे थे, तो नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस के सरदार बनाए जाने की अब मांग हो रही है। बिहार के नेता अशोक चौधरी, जो जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं, नीतीश कुमार के करीबी हैं, वो कह रहे हैं कि इस हार के लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जिम्मेवार है। अशोक चौधरी के साथ साथ अन्य नेता भी कह रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ जनता दल यूनाइटेड के नेता इस बात की मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को अब जिम्मेवारियां आगे बढ़ाकर देनी चाहिए। नीतीश कुमार से बेहतर नेता भला कौन है। जिस तरीके से बिहार में बयानबाजी शुरू हुई है, कहीं ना कहीं इसका असर सीधे 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को आपको मिल सकता है। आपको मालूम है कि विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए में कुल 28 दल शामिल हो चुके हैं और कई बैठकें हो चुकी है। लेकिन इस बीच इंडिया अलायंस के लिए देश के 5 राज्यों में जो चुनाव हुए उसे लिटमस टेस्ट बताया जा रहा था। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार में जेडीयू ने वहां भी चुनाव लड़े, एमपी में चुनाव लड़े, लेकिन वहां भी नीतीश कुमार के कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई। भले कांग्रेस वहां विपक्ष की पार्टी बन गई है, लेकिन एक हकीकत यह है कि कांग्रेस के सामने एक बड़ा चुनौती और सवाल यह है कि भला ऐसे आप लड़ेंगे तो 2024 में बीजेपी को पछाड़ कर कैसे जीतेंगे। जेडीयू वाले दावा करते हुए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से बेहतर अनुभवी नेता कौन है, नीतीश कुमार से बेहतर नेतृत्वकर्ता कौन है, नीतीश कुमार को जिम्मेवारियां बढ़ानी चाहिए। आपको यह भी मालूम होगा नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने कई बार नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट बताया है। ललन सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कई बार वो भी खुले मन से ये बातें कह चुके हैं। इतना ही नहीं, पोस्टर भी जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर के बाहर लगा कि जो बिहार ने देखा है वो देश देखेगा। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इंडिया अलायंस के सभी घटक दलों के नेता नीतीश कुमार को अब सरदार बनाने पर अपनी सहमति देंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, छोड़ जाइए कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।